अगले दिन का कार्यक्रम है वो एक भारत चुनरी यात्रा निकालने का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1 बजे देवास पहुंचेंगे और 3 बजे तक देवास में रहेंगे। चुनरी यात्रा में हमारा जो प्रयास है, बहुत सारे समाज के संगठनों से, अन्य जितनी भी सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, यहाँ के इंडस्ट्री संगठन हैं, हमने सबसे अलग अलग चर्चा की है। सभी लोग चुनरी यात्रा में अपने समाज के लोगों को, अपने दल के लोगों को वहाँ पर ला करके सम्मिलित करेंगे। इसके अलावा हम लगभग शहर से अलग अलग दल बना करके लोगों को लाने की कोशिश करें। अपेक्षा ये है कि लगभग 30 से 50 हज़ार के बीच सामान्यतः महिलाएं होंगी और बहुत सारी संस्थाओं ने हमको साड़ियाँ गिफ्ट करके आरम्भ करेंगे। उनके समय के अनुसार रहेगा कितनी देर तक चुनरी यात्रा में स्वतः चलना चाहते हैं। संभवतः और जगह जो हमने देखा है वो खुद सम्मिलित होते हैं, काफी देर तक उसमें रहते हैं। वहीं पर एक छोटा सा स्टेज का कार्यक्रम भी हम स्टेडियम में रखेंगे जहाँ भी महिलाएं होंगी, जिससे कि मुख्यमंत्री जी हो सकता है जयकारा लगवाए लोगों से, हो सकता है कि उनको संबोधित करें। ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमको शहर की लगभग हर संस्था ने कमेंट किया है। कोई कह रहा है 2000 लोगों को लेके आएंगे, कोई कह रहा है 3000 लोगों को लेके आएंगे। काफी उत्साह समाजजनों को है। लगातार हम पिछले लगभग 15-20 दिन से समाजों के साथ में, संगठनों के साथ में बैठक कर रहे हैं, तो सबने भारी उत्साह दिखाया है। इसमें जो अपेक्षा ये है कि शहर के लोग स्वप्रेरणा से इस पूरे कार्यक्रम में, इस गौरव दिवस के उत्सव में किस तरह से सम्मिलित हों, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा ना लगे कि कार्यक्रम सरकारी है। तो इसके लिए हमने पूरी चुनरी यात्रा में जो भी हमारा रूट है उसमें हर 200 मीटर में इस चुनरी यात्रा के स्वागत में भी हमने स्वागत मंच बनाएंगे, जिसमें कि क्योंकि देवी जी को, माता जी को चढ़ने जा रही होंगी, जिसमें उनका फूलों से स्वागत होगा। अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, अलग अलग संस्थाओं ने कहा कि हम अपने स्वागतदान लगाना चाहते हैं, हम चुनरी का स्वागत करेंगे, जिससे कि ये चुनरी माता जी को चढ़ जाए। एक अन्य चीज जो इसी के साथ में महत्वपूर्ण है कि ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा उसकी भव्यता बनी रहे। तो ये चुनरी, जैसे 2 चुनरी होगी तो 4 की लाइन में हम पूरा का पूरा लेकर के मंदिर तक इसको जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि इस चुनरी की यात्रा लगभग 1000 महिलाएं एक बस में कलश यात्रा के रूप में साथ में चलेंगे। आगे कुछ बाकी वो जो सजावट के सामान होते हैं वो भी चलेंगे, जिससे कि चुनरी यात्रा की भव्यता हमारी बनी रहे। बहुत सारी संस्थाएं जो कि नवरात्रि के समय प्रसाद वगैरह खिलाने का काम करती हैं, उनके साथ भी हमने बैठकें की हैं। उनसे भी निवेदन किया है कि आप सप्तमी और अष्टमी के दिन जिस तरह से प्रसाद का वितरण करते हैं, चुनरी यात्रा के मार्ग में क्योंकि लगभग 30-40 हज़ार महिलाएं और पुरुष यहाँ पर सम्मिलित होंगे, तो इनको आप अपनी तरफ से, और सभी ने सहमति भी दी है कि हम जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है वो भी बीच बीच में रखेंगे। तो एक तो चुनरी यात्रा है, चुनरी यात्रा का रास्ते में स्वागत है, प्रसाद वितरण है, और फिर चुनरी को प्रॉपर ले जाके पूजन माता जी को चढ़ाने का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनरी यात्रा के साथ कुछ देर तक चलेंगे। उसके बाद उनको हम दर्शन करने के लिए मंदिर में ले जाएंगे और दर्शन करा करके हम उनको एक जगह पे लाकर एक मंच में बैठाएंगे, जिससे कि वो पूरी यात्रा की भव्यता को देख सके और ये महसूस कर सके कि देवास के लोगों ने किस तरह से इसमें सम्मिलित हुए। जो तीसरे दिन का हमारा प्रोग्राम है वो कन्या पूजन और कन्या भोजन का है। सामान्यतः नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का और कन्या भोजन का बड़ा महत्व है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 3 से 5 हज़ार तक कन्याएं जितनी हमारे पास आ सके उसको हम विधिवत पूजन करके, बैठा करके पूजन करें। ये कार्यक्रम वहीं पर होगा जहाँ पर पहले दिन हम आरती का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमारा मंच वहाँ पर पहले से लगा रहेगा। उनको प्रॉपर हम बैठा करके खाने की व्यवस्था करें। ये जो हमारी खाने की पूरी व्यवस्था है ये मंदिर समिति के द्वारा की जा रही है। तो जो हमारे मंदिर समिति में प्रसादालय है वो जो व्यवस्था है वही इनके बैठा करके थालियों में खाना करके उसकी हमने अलग से ड्यूटियाँ लगाई हैं। वो चीज़ें, ये 3 प्रमुख कार्यक्रम। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे कार्यक्रम हम पिलर के रूप में करते रहेंगे। कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी अगर
मौसम ने, बारिश ने हमको साथ दिया तो हम स्पोर्ट्स पार्क में और स्टेडियम में कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पूरे 7 दिन तक करते रहेंगे। इसी तरह से ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं कि जो जिनके कारण इस शहर का मान हुआ, जिनके कारण इस शहर का गौरव हुआ, प्रतीक स्वरूप अभी मैंने सोचा है, इसमें थोड़ा करेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के सुझाव के हिसाब से, क्योंकि सबको माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित कराना बहुत संभव नहीं है। तो प्रतीक स्वरूप 5-7 लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनको चुनरी यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही सम्मानित। देवास में 2 देवियों का वास है और उसी की वजह से जो है देवास पहचाना जाता है और माँ चामुंडा की नगरी उनको कहा जाता है और माँ चामुंडा का भी फोटो नहीं है। तो आगे कोई सा भी ऐसा पोस्टर छपे या कुछ तो मेरा एक सुझाव भी है और निवेदन भी आप। ठीक है, हमने मेरे समझ से बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है कि जब एटलीस्ट जो हमारे मंदिर समिति की तरफ से शासकीय तरीके से होगा, इसमें हम जरूर सोचेंगे। बस की व्यवस्था करा दे सर, जैसे हमारे भी हम भंडारा वगैरह रखते हैं तो सारी लड़कियां वेट किया जाती है, बस जवाबदार ऑफिस उनको छोड़ के आ जाए। तो इसमें आज हम लोग बहुत सारी सेवा बस्ती सर, मुझे जानकारी हम देखते हैं तो तुरंत आ जाती है बच्चियां, उनको 1 दिन पहले सूचना करते हैं। आज मैं इसमें चिंतन कर रहा था, कन्या भोज में अगर अधिकतम हमने 5500 कन्याओं के लिए सोचा है, हम उनको पहले से चिन्हित करना चाहते हैं कि हम अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जो कि 1 से 5 साल तक की बच्चियां आंगनवाड़ी में अधिकांशतः आती हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रयास ये करेंगे पहले से ही चिन्हित कर लें कि कौन बच्चियां वहां पर, कौन सी कन्याएं उस दिन भोज में सम्मिलित हो। अगर हमने किसी को भी अलाउ किया तो फिर वो व्यवस्था 5-7 का बहुत बड़ा संख्या होता है, उनको खाना खिलाना, उनको वापस ले जा करके उनके घरों तक छोड़ना। तो अभी हमारा चिंतन यह है कि हम फ्री करने के बजाय अपने टीम के माध्यम से अन्य लोग भी, जैसे कोई सजेस्ट करें कि इस बस्ती की 20 लड़कियां होंगी, 50 लड़कियां होंगी, वो भी हम सम्मिलित कर लेंगे। पर अभी हम सूचीबद्ध कर रहे हैं कि कौन हमारे पास 5000 बच्चियां हैं जिनको हम खाना खिलाएं। जो गर्ल्स स्कूल यहाँ पे 4 से 5 गर्ल्स स्कूल है यहाँ कन्याएं पढ़ाई करती है, उस स्कूल वाले बस भी उनके पास अवेलेबल है और कन्याएं भी है, तो आप स्कूल में ही प्रोवाइड करें तो वो हो जाएगा। चुनरी यात्रा जैसे मैंने कहा कि यहाँ से स्टेडियम से प्रारंभ होगी, एबी रोड से ही जाकर के हम पास से सीधे संघ द्वार लेकर के जाएंगे और डिटेल रूट जब हमारा फील जाएगा कहाँ पे स्वागत लगेगा, पूरा हम एक उसका प्रॉपर नक्शा बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे कि सभी को पता नहीं। ऑलरेडी मेरे समझ से आप ही का सुझाव था और किसी ने मुझे सुझाव दिया था, हमने ऐसे शहर के जो थोड़े से व्यवस्थाएं करेंगे, क्योंकि कारण क्या होता है कि क्राउड होता है, निश्चित है कि आप बाहर का बल बुलाएंगे, हर बार आता भी है, तो वो श्रद्धालुओं के साथ कई बार मिसकम्युनिकेशन होता है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, या आप ट्रैफिक चारों तरफ से जाम कर देते हैं। तो गाड़ी आपकी पार्किंग की क्या व्यवस्था रखी, कहाँ गाड़ियां पार्क होगी, तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका। लोगों को पिछले सालों का अनुभव है, आप सभी लोगों ने देखा है कि हमारा जो भी क्राउड होता है उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम लोग शहर में प्रवेश कराते हैं, उनकी गाड़ियों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर पार्क कराते हैं और उसके बाद में बहुत ही अच्छी बैरिकेडिंग करके उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराते हैं। पिछले 2 साल से हमारा ये अनुभव रहा है कि कहीं भी किसी तरह की असुविधा जो क्राउड बाहर से आता है, जो दर्शनार्थी आते हैं, उनको नहीं हुई है। इस बार हमने ये तय किया है कि व्यवस्थाएं और भी ज़्यादा बृहद स्तर पर होंगी और भी ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर हम लोग व्यवस्था लगाएंगे, ताकि किसी भी व्यक्ति को ना तो किसी तरह की कोई सुरक्षा की दृष्टि से असुविधा हो, ना ही किसी तरह की कोई किसी को जगह पूछनी है, दर्शन करना है, तो सुरक्षा और सुविधा दोनों सभी दर्शनार्थियों को मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा। पल फोर्स जो बाहर से आता है, चाहे यहाँ का आता है, हम उसको प्रॉपर ब्रीफ करते हैं और उसका बहुत ही उत्तम क्वालिटी का व्यवहार रहता है। ये हमने पिछली बारों में भी देखा है, इस बार भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। भीड़ भी रहती है, लेकिन वहाँ जो खुलापन है, जो पानी रिश्ता है, तो वहाँ पर अगर अपन कुछ ऐसा टाट, एक वो तो मेट आती है टाट वाली अच्छी मोटी वाली, वो लगा दे, ना तो कोई स्लिप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी सिर्फ नहीं वादा किए हैं, क्यों ना 9 दिन में उनका भी लाभ दिया जाए हमारे द्वारा। काफी पुराने है सर वो देवास में, बिल्कुल सुबह शाम अगर उनका लाभ ले तो देवास पब्लिक को भी नहीं रहेगा और शहनाई वादा की पुरानी प्रचीन है।
नहीं मेरे से ज्ञान में नहीं था, उनको बुला लें। समस्या प्रशासन के लिए भी शुरू होती है क्योंकि कई यहाँ पे जो है नौकरी का सभी की चुनरी यात्रा निकलती है, कई राजनीतिक सामाजिक संगठन जुड़ते हैं, और जब चुनरी यात्रा निकलती है तो प्रशासन के अधिकारियों के लिए और कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। वो निकलती है तो उसके लिए एक कोई ऐसा मार्ग निर्धारित कर दो ना कि उसी मार्ग से वो टैक्सी पे जाए हो रहा है, उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था सुधरेगी और जनता को सुविधा मिलेगी। क्या ये क्रम वो तो निकालेंगे, धार्मिक आस्था का केंद्र देगी, पर सबसे बड़ी समस्या है चुनरी यात्रा कभी भी कहीं से भी निकल आती है, किसी भी सत्ता निकल आती है, तो उसके लिए एक प्रारूप तय कर दीजिए आपके एरिना रोड से ही वो प्रवेश करें और उतनी देर में वहाँ सूचना दर्ज करा के और पुनः निकल जाए ताकि उनकी भी आस्था पूरी हो जाए। क्या करेंगे, सामान्य से प्रक्रिया होती है, जिनको चुनरी यात्रा निकालती है वो एक ट्रैफिक में और हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन देते हैं, हम उनको अनुमति दे देते हैं। इस तरह से अभी हमने इसमें कभी नहीं सोचा था कि हम उनको एक कोई मार्ग निर्धारित कर दें, तो हम इसमें विचार करें। और उसका प्रत्यक्षदर्शी मैं हूँ, उस समय मैं वहीं था और बहुत अच्छा काम किया था। तो सिंह के सामने ये तो छोटा आयोजन है, तो निश्चित रूप से सफल और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, मेरी कामनाएं हैं। जब हम लोग महाआरती वाला जो पहला दिन कर रहे हैं, मतलब हम हमारे गौरव दिवस महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग माता जी की टेकरी पे और पुलिस ग्राउंड पे जो महाआरती करेंगे, हम सभी लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि जिस प्रकार दीपावली पे लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाते हैं, तो लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं। उससे एक शहर के प्रति जो गौरव की बात है, अब हम ऐसा बोलते हैं कि 10,000 लोग महाआरती में आ जाएंगे, 25,000 लोग, 50,000 लोग चुनरी यात्रा में जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी शहर में और लोग हैं जो नहीं आते हैं। अगर यह मैसेज मीडिया के माध्यम से जाता है कि हमें एक दीपोत्सव मनाना है अपने गौरव दिवस के अवसर पर, घर के बाहर 5 दीपक जलाइए, लेकिन अगर घर के बाहर दीपक जलेंगे तो सभी में एक क्यूरियोसिटी होगी, बच्चे पूछेंगे कि आज दीपक क्यों जला रहे हो, दीपक तो हम लोग दिवाली पे जलाते हैं। तो चूंकि गौरव दिवस सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, जैसा सर ने बताया है, ये निर्धारित हो गया है कि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, हर साल गौरव दिवस मनाया जाएगा और शहर के गौरव के लिए हमें इसको हमेशा मनाना है। तो ये फिर लोगों की यादों में आ जाएगा कि भाई नवरात्रि पे हम लोग पहले दिन गौरव दिवस मनाते हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन सब लोग अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाएं। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको आप लोग भी जितना ज्यादा जनता तक पहुंचा सकें उसको पहुंचाएं। दूसरा एक जो जूते चप्पल वाला इशू आया था, सर ने बिल्कुल सही बोला कि लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे जितने पार्किंग स्टैंड होंगे वहां पर हम लोग जूता स्टैंड बनाएंगे, जहाँ पर पार्किंग की हम लोग फैसिलिटी देते हैं। तो देखिए जो भी व्यक्ति आता है गाड़ी से बाहर से आ रहा है और वो जूते उतार के जाना चाहता है तो पार्किंग में दे रहे हो, और जहाँ पर टेकरी में हम लोग जहाँ से होल्डअप में आदमी को डाल देते हैं वहां पर हम लोग दोनों तरफ सीढ़ी द्वार पे और इधर सन द्वार जो हमारा है, इसमें भी दोनों तरफ हम लोग प्रयास करते हैं कि दोनों तरफ जूता स्टैंड की फैसिलिटी रखें। ऐसा व्यक्ति जो जूते छोड़ के नहीं आ रहा है, जिसको शनि नहीं चढ़ना है, वो कम से कम अपने जूते रख सके, उसके लिए टोकन की व्यवस्था होगी और जूते रख के और फिर वापस उसको ले जा सके। तो ये इस बार नया प्रयोग है, हर साल प्रयोग होते हैं मंदिर पे, लेकिन चूंकि हमारा मंदिर का पूरा पाथ ऐसा है, सर्कुलेशन में है कि वहां पर जूते बंदी की मांग विवाद शेयर कर रहा है, बंद करा दें। हेलो सर, एक निवेदन था छोटा सा, सर एक छोटा सा निवेदन था। आप संघ द्वार से अपन ऊपर चढ़ते जो नीचे उतरते हो एक बाथरूम है वहां पे, सर मैंने पिछली बार सर को अवगत कराया था, आते तो बहुत गंदी बदबू आती है, तो वहाँ 24 घंटे ही परमानेंट ऐसा कोई शुभ रखते जो साफ करता रहे बस, ठीक है ना। और सर पुलिस प्रशासन एसपी साहब से निवेदन करता, पिछली बार मैंने फोन लगाया था आपको कि टेकरी की जो पहला दिन होता है सुबह 4:30 से 6 के बीच अधिक जनता निवास की श्रद्धालु पहुंचते हैं, उस समय पुलिस बल मौजूद नहीं होता है, तो उस समय धक्का मुक्की होता है, थोड़ा उसको ध्यान देते हैं बस। पूर्व से ही हम लोग शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं, वो व्यवस्था रहेगी, आप निश्चित करें। नवरात्रि में वैसे भी काफ़ी भीड़ रहती है पूरे शहर में भी, और तो उसके ट्रैफिक के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दे, कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, तो सड़कों का थोड़ा रखरखाव भी हो गया है, तो जन और ब्रिज पे काफ़ी लगे हो गए, तो जबलेश्वर मंदिर के सामने जो अपने सेंटर पॉइंट इधर सकते हैं 4 फीट इधर, तो बाकी रोड जो एक सही ढाल आ गया तो वो भी थोड़ा सुधर गया है। एक सुझाव और था कि हॉस्पिटल का टर्निंग पॉइंट पे जो डीपी के वहाँ एक गड्ढा है, वहाँ स्लेब डल जाए ताकि उस टाइम जो इंदौर का ट्रैफिक
बढ़ेगा और श्रद्धालु आएंगे जाएंगे तो वो वहीं से टर्न लेके सिटी में चले जाए, सिटी में आने जाने वाले। एक छोटा सा काम है लेकिन इससे सुविधाएं काफी हो जाएंगी लोगों को। नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव है, हमारे संज्ञान में भी है और हम लोग